हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना दानिश कदीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दानिश कदीर। तो पहले तो आप सबसे बहुत 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 ज़्यादा माजरत करता हूं, दिल से माजरत करता हूं, सॉरी बोल रहा हूं क्योंकि मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आपने यूट्यूब पे अपलोडिंग करना छोड़ दी, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं अपलोडिंग कर रहे, क्या मसला है। तो मसला कुछ इस तरह था कि भाई मैं था बहुत ज़्यादा मसरूफ़। मैं इतना मसरूफ़ था कि कैसे बताऊं कितना मसरूफ था, लेकिन बस इतना सुन लो कि मैं बहुत मसरूफ था। ठीक है, तो मसरूफ था इसी ये अब आप इस तरह सोच लो कि भाई पहले मैं रोडों पे ब्लॉग बनाता था, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब खाना खाने के लिए रुका हूँ। और मैंने कहा बैठ के ज़रा कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने थे, मैंने वो दे दूँ। लोगों ने कमेंट्स में पूछे हुए थे, कुछ सवाल पूछे हुए थे, काफ़ी सारे थे, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्ट किए उनमें से, थोड़े ही थे वैसे। तो उनके जवाब मैं दे दूं तो ज़रा मुझे सुकून आ जाए, क्योंकि फिर आपको पता है जवाब ना दो तो पाकिस्तानी अवाम देती है गालियाँ। तो गालियों से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर, दिल भी लगती है ना गालियाँ जाके। तो इस वजह से मैंने कहा मैं पहले उनका जवाब दे दूँ, तो बाकी बातें तो होती रहेंगी। तो भाई व्लॉग 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 तो नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं, तो मैं उनमें से आपको उनमें से जो आपको उनके जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई कि आप जापान में क्या करते हो। आप जापान में क्या करते हो, यानी मैं जापान में क्या करता हूँ। भाई मैं आया था जापान में एज अ स्टूडेंट, स्टडी वीज़े पे आया था एज आ जापानीज़ लैंग्वेज स्टूडेंट। ठीक है, मैंने पाकिस्तान में पहले 3 महीने जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ी थी, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं जापान के लिए मैंने पास किया था इंटरव्यू। उसके बाद मैं जापान आया और मैंने यहाँ पे भी लैंग्वेज ही पढ़ी। तो अब जो सा है मैंने लैंग्वेज क्विट कर दिया है, तो अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन तो बुरा नहीं हुआ कि कौन सा काम करते हो, तो भाई मैं यहाँ पे गाड़ियों का काम करता हूँ। जापान जो सा है, जापान की बेसिक जो सी है ना, बेसिक क्या कहते हैं उसको, मईशत का जो दारोमदार है ना, वो गाड़ियों पे है। जापान में गाड़ी बहुत सस्ती है और मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, सेल परचेज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एवरीथिंग। तो चलो थोड़ी सी अपनी वो भी करते हैं, प्रमोशन कर देते हैं। अगर किसी को कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने पे कोई भी गाड़ी चाहिए, आपका भाई हाजिर है। ओके, तो दूसरा सवाल है जी, नगोया यूनिवर्सिटी कैसी है स्टडी के लिए। ब्रदर देखो, स्टडी के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, आप अगर पढ़ने के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई तो कहीं से भी करो, वो अच्छी होती है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मेरे से पढ़ाई के मुतलिक सवाल कम ही किया करो, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं हूँ, ना मुझे पढ़ने लिखने का पता है ना मुझे इन चीज़ों की इतनी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छा है, आपको वो पे भी करते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं आपको, हाउस रेंट वगैरह ये सारा कुछ मेरा ख्याल है प्रोवाइड करते हैं। मुझे कंफर्म नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। तो पढ़ाई के लिए आओ, आगे जापान में बहुत सारे चांसेस है आपके, इंशाल्लाह कोई ना कोई चांस लगेगा, आप अच्छे लेवल पे जाओगे, जॉब भी करोगे, बिजनेस भी कर सकते हो, बिजनेस के लिए तो बेस्ट है। उसके बाद है जी, वेदर कैसा है। वेदर 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 जापान की जिस सिटी में अभी मैं हूँ ना, ये इसका नाम है कोबे, ये है ओसाका के बिल्कुल साथ। ओसाका और कोबे का वेदर इस तरह जैसे आपका पिंडी इस्लामाबाद लाहौर का वेदर है, जैसे पाकिस्तान में ना पिंडी इस्लामाबाद लाहौर जो पंजाब साइड है, इसका वेदर है। मतलब कभी ठंड हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, मिक्स है। तो जो साइड्स है ना, जैसे होकाइदो, ओकिनावा, निगाता, हिरानो, इस तरह जो साइड्स है ना, उन पे तो भाई शदीद बर्फबारी है ना। होकाइदो वाली साइड तो इस टाइम फुल ब्लॉक हुई हुई है, तो बहुत बर्फबारी होती है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप जापान आना चाह रहे हो, तो जापानीज़ लैंग्वेज में आना चाह रहे हो, तो आप जो पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट होता है ना, वो खाली बच्चे का करवाता है एडमिशन। जापान के उसका दिल होता है किसी भी कोने में फेंक दूँ, बस एडमिशन हो, मैं अपनी कमीशन लूँ और काम खत्म। प्रेफरेबल जो सिटीज़ हैं, ओसाका, कोबे, हिमेजी, उसके बाद आपका नगोया, गीफू और टोक्यो। ये जो उनसे है ना, जो प्रेफरेबल है, जो मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आप अगर चले जाते हो ना कंट्री साइड पे, गाँव वाली साइड पे चले जाते हो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, वहाँ पे जॉब्स कम होती हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होती हैं। तो जितना आप शहर में रहोगे ना, उतना आप जल्दी सीखोगे, जल्दी ग्रो करोगे, जल्दी आप अपने ट्रैक पे आओगे, जल्दी मतलब कामयाबी की तरफ जाओगे ऑफ कोर्स। तो यही है। उसके बाद है जी, काम क्या
करते हो? हाँ, काम बताया मैंने कि मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। और उसके बाद ही रूम रेंट कितना होता है और बिल्स वगैरह के। रूम रेंट यार, रूम रेंट जब आप लोग आते हैं ना अपने स्कूल की डोमेट्री में, स्कूल का जो एक हाउस होता है, स्कूल का जो घर है, जो आप लोग शेयरिंग में देते हैं, 3-4 लोगों को देते हैं, तो उसका रेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। अब मैं मेन सिटी में रहता हूँ, मेरा घर बहुत ही अच्छी जगह पे है। वहाँ पे हम लोग रहते थे, जब मैं स्कूल में था तब हम रहते थे, 4 लोग रहते थे। तो बीच में से एक लड़का चला भी गया था, फिर भी हमें 2 मान यानी कि जापानीज 20,000 पर मंथ देना पड़ता था एक बंदे का। अगर आप किसी साइड पे जाते हो तो वो आपका रेंट कम होता है, मतलब रेंट ठीक है। मैक्सिमम आप जहन में रखो, अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो मंथली 40,000 30,000 मिनिमम, और अगर आप शेयरिंग पे रहोगे तो 10,000 20,000 में आपको रूम मिल जाता है। तो इजी है। उसके बाद हलाल फूड भी मिल जाता है, मतलब यूटिलिटीज करके एक स्टूडेंट का मंथली जो है ना, स्टूडेंट का अगर वो किफ़ायत शारी से और अशिया ना करे और अच्छे तरीके से गुजारे ना, तो क्या कौन मतलब कि बहुत आराम से खर्चा करे और मतलब अच्छा खाना पीना अच्छा करे और फालतू फजूल खर्चों में अपना ध्यान ना लगाए, तो वो मंथली 60-70 हज़ार में अपना गुजारा चला सकता है। चलाया भी है, हमने भी पहले 2 महीनों में चलाया, उसके बाद नहीं चलाया बस। तो और आपसे रब्ता कैसे करें भाई? रब्ता करने के लिए है मेरा इंस्टाग्राम आपके पास मौजूद है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करो, काम की बात करो, हेलो हाय, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत प्यारे लगते हैं, आई लव यू सो मच, ये बातें नहीं करनी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्टा पे आप मुझे डीएम करो, जिस टाइम मर्जी करो, ठीक है। लेकिन जो डीएम करोगे ना, वो प्रॉपर एक आपका मैसेज होना चाहिए जिसमें आपका मैसेज करने का मकसद लिखा हो। आप रिश्तेदारी ना निकाल रहे हो, आपका मैसेज करने का मकसद हो कि भाई मैंने इस मकसद से मैसेज किया, आप मुझे इसका रिप्लाई दे दें, मैं आपको 110% रिप्लाई करूँगा। हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ये फिर जापान बहुत टफ लाइफ है, अल्लाह की कसम। तुम लोग आ जाओगे, तुम लोग अपना सर पीटोगे भाई, कहाँ आगे। इतनी टफ लाइफ है, यकीन करो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जब मेहनत करेंगे तो कुछ बनेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत कम टाइम मिलता है सोशल मीडिया को देने के लिए। यकीन करो फैमिली से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ है। तो इसलिए आप अपना जो सा मैसेज है वो एक प्रॉपर मैसेज लिख के भेजो कि हमने इस मकसद से मैसेज किया है आपको, आप हमें इस चीज़ का जवाब दे दो। मैं आपको यकीनन जवाब दूंगा और पूरा डिटेल से जवाब दूंगा। जिस बंदे ने भी आज तक मुझे मैसेज किया ना डिटेल्स के लिए, उसको मैंने लाजमी जवाब दिया। तो आप मुझे मैसेज करो, इंस्टा पे डीएम करो, और यूट्यूब पे ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो। तो मैं आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा। तो दुआ करना मेरे लिए, अल्लाह मुझे भी कामयाब करे, अल्लाह आप सबको भी कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत खुश रहें। और अगर जो जापान आना चाहता है जल्दी से आए, ऑलवेज़ वेलकम, जब मर्जी आए, मैं हमेशा उसका वेलकम, एवरीवन का वेलकम के लिए तैयार हूँ। और दुआ में याद रखना, शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो होता है सारा कुछ कर दो, और बस कर दो, शेयर भी कर देना। और क्या कहने लगा था, हाँ टिकटॉक पे भी फॉलो कर लेना और इंस्टा पे भी कर लो, ठीक है ना। इंस्टा पे नहीं भूलना फॉलो करना, क्योंकि मेरे इंस्टा के फॉलोअर्स बहुत कम है। तो बाकी खुश रहो, आबाद रहो, थैंक यू सो मच, लव यू हो गया सबके साथ, बाय बाय।